नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। पढ़ाई को बच्चों कंटिन्यू रखना है। आपकी फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट होने पर है और आज फर्स्ट यूनिट का और चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। कि यदि हमारे पास दो आवेशी चालक हैं, ध्यान रखिए ऊर्जा के फॉर्मूले और आवेशी चालकों के संयोजन के फॉर्मूले चाहे संधारित्रों और चाहे चालकों सेम होंगे। जैसे आपके आवेशी चालक की ऊर्जा के जो फॉर्मूले हैं, क्या Q U इज इक्वल टू आपका 1/2CV² या Q²/2C या QV/2। यदि आपसे संधारित्र की पूछे तब भी यही फॉर्मूले हैं और यदि आपको आवेशी चालक की पूछे तब भी यही फॉर्मूले हैं। ठीक इसी तरह एनर्जी के फॉर्मूले सेम होंगे, संधारित्र के भी और चालक के भी, और डेरिवेशन भी उसी तरह करना है। इसी प्रकार यदि आवेशी चालकों के संयोजन से चालकों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि आपके संधारित्रों का, ये इसकी जगह ये भी कह सकता है कि आवेशित संधारित्रों के संयोजन से। तो चाहे आवेशित संधारित्रों का संयोजन करें चाहे चालकों का संयोजन करें, फॉर्मूले सेम होंगे, अतः कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा टॉपिक है कि यदि हमारे पास दो आवेशी चालक हैं जो कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं, पृथ्वी के संपर्क में नहीं है, माना उनकी धारिताएं C1 और C2 है, उन पर आवेश Q1 और Q2 है और उसके विभव V1 और V2 है। ठीक, यदि हम इन्हें चालक तार से जोड़ दें या संपर्क करा दें तो उस स्थिति में आपके आवेश क्या हो जाएंगे, Q1' और Q2'। क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि दो चालक जिनके विभव भिन्न भिन्न हैं उनको परस्पर संपर्क में लाएं तो उनके मध्य आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि उनका विभव समान नहीं हो जाता या लेवल समान नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार यदि दो बर्तन हैं उनमें पानी के लेवल भिन्न भिन्न है, यदि उन्हें हम संपर्क में लाए नली जोड़ दे पहनने में तो दोनों में पानी का लेवल बराबर हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान। अब विभव समान हुआ है तो एक चालक से दूसरे में कोई आवेश गया है, वो हमें पता नहीं किससे किस में गया है, ये जरूर है उच्च विभव से निम्न विभव में गया है। ये मान लें कि यहाँ पर ये मान ले माना कि V1 बड़ा है V2 से, तो उस कंडीशन में आपका जो कॉमन विभव है V, वो V1, इसका तो विभव बढ़ जाएगा, इसका विभव बढ़ जाएगा, तो V का मान जो कॉमन विभव है वो V1 से कम है और V2 से ज्यादा है। ये मान लिया हमने। ठीक, तो ये आपका संयोजन के पश्चात उनका उभयनिष्ठ या कॉमन पोटेंशियल है वो V हो गया, उन पर आवेश Q1'/Q2' हो गए, उनकी धारिताएं C1/C2 है। तो आवेशों का दो टॉपिक इसमें, आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज, या आवेश दोबारा से कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में। तो आवेशों का पुनर्वितरण, तो आवेशों के पुनर्वितरण में सबसे पहले हम निकालते हैं मान उभयनिष्ठ विभव का। इसका मान, तो पहला टॉपिक इस आपका उभयनिष्ठ विभव। या कॉमन पोटेंशियल V का मान क्या हो, हम यह लिख सकते हैं, माना दो चालक हैं A और B जिनकी धारिताएं C1/C2 है, इन पर आवेश के मान Q1/Q2 है, इनके विभव V1/V2 है। जब इन्हें चालक तार से संयोजित कर दिया जाए तो इन पर उभयनिष्ठ विभव V, आवेशों का मान Q1'/Q2' हो जाते हैं। तो देखो संयोजन से पूर्व आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर C होता है, तो Q1 बराबर C1V1 एवं Q2 बराबर C2V2 ये हो जाएगा। संयोजन के पश्चात आवेश वो क्या होगा, Q1' बराबर C1V, क्योंकि उभयनिष्ठ V आ गया, एवं Q2' बराबर क्या हो गया, C2V। अब चूंकि आवेश न तो नष्ट कर सकते हैं
और न उत्पन्न। आवेश संरक्षण से, आवेश संरक्षण से क्या हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। संयोजन से पूर्व आवेश कुल आवेश बराबर संयोजन के पश्चात कुल आवेश के बराबर होगा। ठीक, तो देखो अब इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि दिखेगा नहीं आपको। तो देखो हम इसके मान रखते हैं Q1 बराबर क्या था C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1V प्लस C2V। ये आपने इनकी वैल्यू रख दी, जो हमने लिखा था इनमें V कॉमन आ जाएगा। C1V1 प्लस C2V2 बराबर V कॉमन C1 प्लस C2 या उभयनिष्ठ विभव, या उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा विभव V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। ये क्या है, ये Q1 है, ये Q2 है, अर्थात कुल आवेश, क्योंकि ये आपका Q1 है C1V1 और ये Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 क्या होगा कुल आवेश और बटा कुल धारिता। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी काम आएगा। आपका उभयनिष्ठ विभव होगा C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। C1 और C2 चालकों की धारिता है और V1 व V2 संयोजन से पूर्व उनके विभव हैं। या C1V1 पहले चालक पर आवेश, C2V2 दूसरे चालक पर आवेश, कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो यह आपका फॉर्मूला नंबर 1 है। तो ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आ गया। उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 या टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो ये आ गया उभयनिष्ठ विभव। तो देखिए एक तो हमारी ये चीज बदली, विभव यहाँ V1 V2 था, ये V हो गया, इसका हमने मान निकाल लिया जिसको कहते हैं उभयनिष्ठ विभव या कॉमन पोटेंशियल। उसके बाद देखो चार्ज भी बदल गए हैं, Q1 डैश और Q2 डैश, अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण, दोबारा से वितरित होने के पश्चात चालकों पर आवेश क्या होंगे। तो देखो क्योंकि Q1 डैश बटा Q2 डैश, Q1 डैश बराबर क्या होगा C1V और Q2 डैश बराबर C2V, V से V कैंसिल, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 बटा C2। ये आपका फॉर्मूला नंबर 2, अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। और यदि आप फील करो, क्योंकि जब आपके दो चालक हैं और उनमें लेवल बराबर है, तो जो बड़ा चालक होगा उसमें ज़्यादा आवेश होगा। जैसे पानी के दो बर्तन हैं, लेवल बराबर है, तो बड़े बर्तन में ज़्यादा पानी, छोटे बर्तन में कम पानी। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जिस चालक की धारिता ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा आवेश हो जाएगा और जिस चालक की धारिता कम होगी उस पर आवेश कम होगा। ठीक, तो ये तो याद वैसे भी याद हो गया होगा कि जब चालकों को संयोजित करेंगे तो चालकों में आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। नेक्स्ट टॉपिक अब है चालकों के विभव में परिवर्तन। इसका विभव क्या था V1, बाद में क्या हो गया V, तो विभव बदला। इसका विभव क्या है V2, बाद में क्या हो गया V, इसमें ही परिवर्तन हो। तो ये चेंज कितना हुआ। ठीक, अब ये मान ले, हमने ये मान रखा है, क्या लिख दें कि माना V1 ग्रेटर देन V2, V1 V2 से बड़ा है, तब ये घटेगा, बराबर होना है। यदि आपकी एक चीज ज्यादा है कम है, बराबर होना है, तो ज्यादा होगी वो घटेगी, कम होगी वो बढ़ेगी। तब V1 ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो अधिक पोटेंशियल से तो कम हो जाएगा और कम से ज्यादा होगा। तब प्रथम चालक एक विभव में परिवर्तन, देखो इसमें आपको डेल्टा V ये ले लें, तो क्या होगा विभव परिवर्तन, पहले V1 था, कम होके V हो गया, तो V1 माइनस V या डेल्टा V
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो V1, और V का मान बोलो आपका क्या था C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। याद करो क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट में होगा या डेल्टा V इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम क्या आ गया आपका C1 प्लस C2, ये हो जाएगा V1 C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक, इसको आगे सॉल्व करें तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा V1 ले लें पहले चालक के, तो बोलो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। अब देखिए C1 V1 से C1 V1 कैंसिल, इनमें कॉमन क्या आ गया C2, तो डेल्टा V1 बराबर क्या कॉमन आया C2, और ये हो गया V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। तो ये आपके पहले चालक के विभव में परिवर्तन आ गया। क्या आ गया, पहले चालक के विभव में परिवर्तन हो गया, दूसरे चालक की धारिता गुणा में विभव, दोनों के विभव में अंतर बटा कुल धारिता। आप देखोगे अभी निकालेंगे डेल्टा V2 क्या आना चाहिए, सिमिलरिटी देखो ये आ जाएगा C1, ये आएगा V1 माइनस V2, ये आएगा C1 प्लस C2। अभी देखते हैं अभी दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन, तो पहले यहाँ V1 है तो ये 2 आएगा, और 2 है तो यहाँ 1 आएगा। ये चीजें वही रहेंगी, 1 की जगह 2 करें 2। ठीक, तो देखो तो ये आपका आ गया पहले चालक के विभव में परिवर्तन। अब हम दूसरे चालक B के विभव में परिवर्तन देखते हैं। तो ये था आपके चालक A के विभव में परिवर्तन। अब द्वितीय चालक, जो दूसरा चालक है, द्वितीय चालक B के विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन को निकालने चलो। डेल्टा V2 को क्या होगा, क्योंकि V2 का मान कम है और वंश भी ज्यादा है, तो हो जाएगा V माइनस V2, और डेल्टा V2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 माइनस V2। डेल्टा V2 इक्वल टू क्या हो गया एलसीएम C1 प्लस C2, ये क्या हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2, और गुणा में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। इसको सॉल्व करें तो डेल्टा V2 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, C2 V2 से C2 V2 कैंसिल, क्या कॉमन आ गया, देखो वही फॉर्मूला आ गया जो बता रहा था C1 कॉमन V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2, ये इक्वेशन नंबर 5। आप देखिए पहले चालक के विभव में परिवर्तन V1 निकला तो यहाँ C2 है, उल्टा है, और दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन आया तो क्या आएगा C1 आएगा। अरे बात भी सही है, जो चालक बड़ा होगा, जो चालक बड़ा होगा उसके विभव में परिवर्तन क्या होगा, कम आएगा, क्योंकि बड़े चालक में लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, तो जिसकी धारिता ज्यादा उसका विभव कम होगा। देखो अभी देखते हैं समीकरण 5 व 6 से क्या जाएगा, भाग दो, डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 बराबर, देखो कट जाएगा, क्या जाएगा C2 बटा C1, ये आपका इक्वेशन नंबर 6। अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव में परिवर्तन उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सीधी सी बात है, चालक बड़ा होगा उसमें लेवल कम बदलेगा, और जो चालक छोटा होगा उसमें लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि वही आवेशन है। आप सपोज करो आपके पास 2 बर्तन, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों में 1-1 लीटर पानी डाले तो छोटा बर्तन जल्दी भरेगा, बड़ा बर्तन कम खाली हो गया कम भरेगा, समझ में आ गया। यदि एक में से निकाले दूसरे में भरे तो एक खाली होगा दूसरा भरेगा। माना हमने छोटे बर्तन में 1 लीटर निकाला और बड़े में 1 लीटर डाला, तो छोटे में लेवल में कम अंतर आएगा, ज़्यादा अंतर आएगा, और बड़े में अंतर ज़्यादा आएगा। तो यही कह रहा है कि चूंकि आवेश एक चालक से दूसरे में जा रहा है, तो आवेश में जो परिवर्तन है वो तो समान होगा,
तो किसका लेवल ज़्यादा बढ़ेगा या किसका लेवल ज़्यादा घटेगा या किसके लेवल में ज़्यादा परिवर्तन आएगा? ये परिवर्तन बढ़ भी सकता है और घट भी। तो वो किसके अनुपात में होगा? उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, बड़े बर्तन में लेवल में कम परिवर्तन होगा और छोटे बर्तन के लेवल में ज़्यादा परिवर्तन होता है। ठीक इसी तरह से जिस चालक की धारिता ज़्यादा होगी उसमें विभव में परिवर्तन कम होगा और जिसकी धारिता कम होगी उसके विभव में ज़्यादा परिवर्तन होगा। ये कहना चाह रहा है आपका। तो ये आपके ये फॉर्मूले हो गए। तो हमारे पास एक वेस्ट विभव का फॉर्मूला, दूसरा उनमें आवेशों पुनर्वितरण के पश्चात आवेश धारिताओं के अनुपात में होंगे, तीसरा पहले चालक विभव में परिवर्तन, दूसरे चालक विभव में परिवर्तन और विभव में परिवर्तनों का अनुपात। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और रटने से याद नहीं होंगे जब तक आपके दिमाग में फीलिंग नहीं होगी। फिजिक्स को फील करिए। आप सोचिए कैसा होगा। आप यहाँ तो आप एक बर्तनों में पानी का उदाहरण लेके आसानी से इन चीज़ों को याद रखा जा सकता है। तो ये तो आपका हो गया आवेशों का पुनर्वितरण। अब है ऊर्जा की हानि कि क्या इन चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण हुआ है, तो क्या कुल ऊर्जा में कोई बदलाव हुआ है क्या? यदि कुल ऊर्जा घटी है तो क्या कहलाएगी? ऊर्जा में हानि। तो हम यहाँ देखेंगे कि एनर्जी में लॉस होता है और वो लॉस कितना होगा वो हम देखेंगे। देखिए बच्चों, जब इन चालकों को हम तार से जोड़ते हैं तो जिसमें ज़्यादा विभव है वहाँ से आवेश धनावेश निम्न विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो चालक तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और कब तक होगा? जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं होंगे। ठीक, इसका मतलब चालक तार में क्या बहे? इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा। और चूंकि तार का प्रतिरोध है और हमने पढ़ा है 10th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के कारण तार गर्म होता है और विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में हानि होती है। तो जब चालकों को संयोजित करते हैं और उनके विभव में अंतर है तो उनमें तार में धारा प्रवाह के कारण विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में हानि होगी। वो हानि क्या होगी अब हम देखते हैं। संयोजन से पूर्व, संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा में दोनों चालकों की ऊर्जा ले रहे हैं। U बराबर पहले चालक की ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 C1 V1 स्क्वायर और दूसरे की 1/2 C2 V2 स्क्वायर, जहाँ C1 और C2 इनकी धारिता और V1 और V2 इनके विभव है। और ये ऊर्जा के फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। यह आपका इक्वेशन नंबर है ऊर्जा निकले। दूसरा, संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा ये ले U डैश ले इसको। तो U डैश इक्वल टू क्या होगा? 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल या विभव है वो समान हो जाते हैं। ठीक, तो U डैश इज इक्वल टू देखो 1/2 V स्क्वायर कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 और ये क्या हो गया? V स्क्वायर। और याद करो उपनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या था? C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ये मान रख दें U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 और ये क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। हमने पिछले टॉपिक में अभी ये फॉर्मूला निकाला था उपनिष्ठ विभव, पिछले टॉपिक का पहला इक्वेशन। ठीक, आप देखो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, एक C1 प्लस C2 यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो गया? U डैश इज इक्वल टू बोलो 1/2 इसका होल स्क्वायर खोल ले तो क्या हो जाएगा? दोनों होल स्क्वायर खोले तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 और बटा यह बच जाएगा C1 प्लस C2। देखिए एक C1 प्लस C2 यहाँ कैंसिल हो गया, इस ऊपर वाली टर्म का होल स्क्वायर खोल दिया है। इस तरह से आपका ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो ये संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा है, ये संयोजन के बाद की कुल ऊर्जा है।
अब ये मान लें ऊर्जा में हानि, तो पहले ऊर्जा ज्यादा होगी और बाद में कम होगी, तो ऊर्जा हानि डेल्टा यू बराबर हो जाएगा यू माइनस यू डैश, यू में से यू डैश को हम क्या घटाएं, ठीक। तो देखो क्या डेल्टा यू की वैल्यू रखो 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये तो आपकी यू की वैल्यू, माइनस 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 बटा C1 प्लस C2, या इस समीकरण 2 से और इस समीकरण 1 से मान रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको आगे हम सॉल्व करें तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू, देखो 1/2 सभी में कॉमन आ गया, तो 1/2 को तो सभी टर्मों से बांट लें, या क्या बच जाएगा बोलो, यहाँ बचेगा आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ माइनस या बचेगा आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2, ये आपकी ये टर्म बचेगी ये। अब आप जब इसको सॉल्व करें तो डेल्टा यू 1/2, ये लघुत्तम कितना आ गया आपका एलसीएम C1 प्लस C2, ठीक। C1 प्लस C2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई C1 प्लस C2 माइनस ये हो गया आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करने पर क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई करो, पहले इस टर्म को इससे करो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसको इससे किया तो C1 C2 V1 स्क्वायर, इस टर्म को इससे करें तो C1 C2 V2 स्क्वायर, इस टर्म को इससे करें तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हो, खोल देते हो, माइनस अंदर जाके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 सॉरी V1 V2 C1 C2 V1 V2, ठीक। ये आपका ये आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, ठीक। यहाँ भी आपने छोड़ दिया टर्म, यहाँ होता V1 V2 इसकी, अब देखो C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल, और देखो ये टर्म और आपकी ये टर्म और ये टर्म, ये तीन टर्म बची, और इन तीनों टर्म में C1 C2 और C1 C2 क्या आ गया कॉमन, तो क्या हो गया डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 कॉमन, क्या बच गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, और नीचे क्या बच गया 2, तो ये रहा, और ये हो गया C1 प्लस C2, ये आपका क्या था C1 प्लस C2, ये और ये क्या बच गया V1 माइनस V, ये क्या बन जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और ये हो गया आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये जो आपकी टर्म है, ध्यान दो बच्चों, ये जो टर्म है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि V1 चाहे V2 के मान कुछ भी ले लो, स्क्वायर होने से हमेशा प्लस आएगा, और धारिताएं माइनस में होती नहीं है। इसका मतलब डेल्टा यू का क्या सदैव क्या होगा धनात्मक, क्योंकि यहाँ डेल्टा यू इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये आपकी नेगेटिव हो नहीं सकती, ये भी आपकी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हमेशा क्या होगा 0 होगी। इसका मतलब
u माइनस यू डैश इज ग्रेटर देन 0 या u ग्रेटर देन क्या हो जाएगा u डैश, अर्थात संयोजन से पूर्व ऊर्जा संयोजन के बाद ऊर्जा से ज्यादा है, अतः यहाँ ऊर्जा की हानि होती है। आप देखें कि सिद्ध करो कि ऊर्जा की हानि होती है तो आपको ये टर्म और निकालनी है, ठीक। अर्थात चूंकि संयोजन से पूर्व ऊर्जा संयोजन के बाद ऊर्जा से ज्यादा है, अतः यहाँ ऊर्जा की हानि होती है। और ऊर्जा हानि का फॉर्मूला क्या हो गया? ऊर्जा हानि आपकी क्या की ऊर्जा हानि? ऊर्जा हानि बराबर आ गई, दोबारा बेटा लिखता हूँ, शायद आपको नीचे दिखा नहीं होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो अपने जो ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला आया था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था? C1C2 अपॉन 2C1 प्लस C2, ठीक। और यह आया था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यह आपके ऊर्जा हानि का फॉर्मूला है, ठीक। अब ये तो ठीक है ऊर्जा हानि का फॉर्मूला। जैसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा की हानि होती है, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब लिखेंगे चूंकि V1 माइनस V2 होल स्क्वायर हमेशा धनात्मक होगा, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक। इसलिए डेल्टा यू इज ग्रेटर देन 0 या u माइनस यू डैश ग्रेटर देन 0 या u ग्रेटर देन यू डैश, अर्थात संयोजन से पूर्व ऊर्जा संयोजन के बाद ऊर्जा से अधिक है, अतः स्पष्ट है कि ऊर्जा में हानि होती है। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया, ऊर्जा में हानि भी होगी और कितनी होगी, ये आपका ऊर्जा हानि का फॉर्मूला है। अब इसमें विशेष केस, विशेष स्थिति देखिए, ऊर्जा हानि कब नहीं होगी कि यदि V1 और V2 बराबर हो तो ये टर्म क्या होगी? 0, तो फिर ऊर्जा हानि क्या होगी? 0। यदि V1 बराबर V2 तब डेल्टा U बराबर 0, दोनों चालकों के विभव बराबर हो तो ऊर्जा हानि नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब चालकों के विभव बराबर होंगे उस स्थिति में संयोजन तार में कोई आवेश प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि लेवल बराबर है तो आवेश क्यों जाएगा। और चालक तार में धारा प्रवाह के कारण धारा प्रवाह नहीं होने से विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में कोई हानि नहीं होगी। और ये हानि होती क्यों है? अभी बताया था मैंने कि चालक तार में जब आवेश प्रवाह होता है तो प्रतिरोध के कारण तार गर्म होता है और विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में हानि होती है। आपके सब चालकों को टच करा दे तो स्पार्किंग होगी, तो आपकी प्रकाश ऊर्जा होगी, आपकी क्या होगी? ध्वनि ऊर्जा होगी, उसके रूप में हानि हो जाएगी, ठीक। और थोड़ी उस स्थान पर चालक गर्म होंगे तो तीनों प्रकार की हानि होगी कि दो चालकों को हम टच कराएं, उस स्थिति में भी कुछ स्पार्किंग हो सकती है, कुछ आवाज़ हो सकती है, कुछ चालक गर्म हो सकते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा की हानि होगी। कारण बता दिया। और कब हानि कब नहीं होगी? जब चालकों के विभव समान हो। तो ऊर्जा हानि का फॉर्मूला क्या है? C1C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। इस तरह से बच्चों आज आपके चैप्टर 4 ये समाप्त हो गया और आपकी यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युत की वो समाप्त हो गई है। अब हम इस चैप्टर 4 की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद इस यूनिट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।